हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में अपन लोग पढ़े थे लाइट का बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे। उसके साथ साथ अपन लोग पढ़े थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, जिसमें आपको बताए थे इंसिडेंट रे के बारे में बताए थे, आपको जो है ना रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बताए थे, नॉर्मल के बारे में बताए थे गाइस। उसके अलावा आपको जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताए थे। उसके अलावा आपको ग्लांसिंग एंगल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो हम लोग कल ने पिछले लेक्चर में बेसिक टर्म यूज किए थे। अब आगे अपन लोग उसी लाइट में कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टॉपिक आता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं गाइस? ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बातें करते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बातें करते हैं तो उसमें आपको क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज में आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट अगर इसको डिफाइन थोड़ा सा करें तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन एवर टू इंसिडेंट रे मीट एट अ पॉइंट। क्या गाइस बोला मैंने? मीट एट अ पॉइंट देन ऑब्जेक्ट विल फॉर्म। गाइस मैं क्या बोला? जब दो इंसिडेंट रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, जब टू इंसिडेंट रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। गाइस नेक्स्ट अगर बात करते हैं इमेज की बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या? व्हेनेवर टू रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट at a point, then image will form। क्या मैंने बोला? जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पे आपको क्या इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसकी फॉर्मेशन होता है गाइस? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या याद रखना है? अगर डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊं तो आपको डायग्राम के थ्रू समझिए। क्या है डायग्राम के थ्रू? कि देखिए गाइस, यह एक जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो है ना आपको यहाँ कोई पॉइंट है, चाहे सोर्स ऑफ लाइट है। क्या गाइस? सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से जो है ना ये रे ऑफ लाइट जो है ना यहाँ पे गिरी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरा, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से गिरकर ये जो है ना आपको यह रिफ्लेक्टेड हुआ। फिर आपको जो है ना ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरी इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, और यहाँ से जो है ना आपको ये रिफ्लेक्टेड हुआ। दैट मीन्स मैं क्या बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक पॉइंट अगर बात करें कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है गाइस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये इंसिडेंट रे गिरा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं। क्या होता है? किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट फॉल करता है, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो गाइस हम इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे बोले तो रिफ्लेक्टेड रे किसे बोलते हैं? तो हम आपको बताया क्या कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो लाइट ऑब्टेन होता है उसे जो है ना आपको क्या बोले हैं गाइस? रिफ्लेक्टेड रे बोले हैं। तो ये आपको क्या रिफ्लेक्टेड रे हुआ गाइस। ठीक है, अब देखो समझो हम क्या बोले इस ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में क्या बोले गाइस कि जब दो इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। तो ये गाइस क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं फिर क्या बोला है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है ना आपको
यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। कहाँ? यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर मिलता हुआ नजर आता है गाइस, तो आप क्या बोलते हो, यहाँ पे कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है गाइस? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये इमेज वर्चुअल है या रियल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या बोला कि आगे जैसे ही इमेज टॉपिक डाल के आपको जो है ना टाइप्स बताएंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बातें करेंगे, वहां पे आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे, डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे आप समझो क्या, यहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसी वर्चुअल इमेज का यहाँ पे कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन एक और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या है, यहाँ देखिएगा ये भी आपको क्या रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और यहाँ कोई एक है, यहाँ से कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से कोई एक लाइट फॉल किया, फॉल करने के बाद में यहाँ जो है ना आपको रिफ्लेक्ट हुआ। अब गाइस देखो यहाँ पे जो है ना ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो लाइट पड़ता है उसको जो अपन लोग क्या बोले हैं गाइस, इंसिडेंट रे। अब देखो ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है ना ये आपको कहीं ऐसा मिलता हुआ नजर आएगा, इस पॉइंट पे क्या ऑब्जेक्ट बना। जब दो इंसिडेंट रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, जब दो इंसिडेंट रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है गाइस। तो यहाँ पे क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। और इसकी बात करें, जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे रियल इमेज बना, क्या बना गाइस, रियल इमेज बना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हम आपको आगे बता रहे हैं क्या है। अब देखिए अगर हम इमेज की बातें करते हैं, तो आपको इमेज जो है ना दो टाइप में बांट दिया गया है, एक तो रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज की बातें करते हैं, रियल इमेज की बातें कर रहे हैं, और एक तरफ जो है ना वर्चुअल इमेज की बातें कर रहे हैं। अगर रियल इमेज की बातें करें तो इसको डिफाइन करेंगे क्या, द इमेज which can be obtained on a screen। क्या मैंने बोला, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे आपको बनता हुआ नजर आए, किस पे, स्क्रीन पे बनता हुआ नजर आए, उसे क्या आप बोलते हो, रियल इमेज। आगे जब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं, और गाइस प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं कि रियल इमेज का प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर डालेंगे क्या, हम बोल सकते हैं क्या, इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। देन आपको सेकेंड पॉइंट बात करेंगे क्या, इट फॉर्म्ड कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, इट फॉर्म्ड बाय, क्या बोल सकते हैं, इट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग रिफ्लेक्ट मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला कि जो है ना आपको रियल इमेज होता क्या है, तो ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे बनता हुआ नजर आए उसे बोलते हैं रियल इमेज। देन नेक्स्ट बात क्या किया आपने, प्रॉपर्टीज की बातें की है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको क्या आता है कि यह जो है ना इट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, यह स्क्रीन पे बनता हुआ आता है, बनता हुआ नजर आएगा। देन आपको सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें, इट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे,
कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपको कहने का मतलब है, अभी हम बताएंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है। देन अगर हम बात करते हैं गाइस, इसकी बातें करते हैं, तो इसमें आपको क्या बोलेंगे, द इमेज which cannot obtain on screen। क्या मैंने बोला क्या, द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दैट मीन्स ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं बनता हुआ नजर आए, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे बनता हुआ नहीं नजर आए, वैसे इमेज को क्या बोलते हो, वर्चुअल इमेज। तो देन आपको नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि जो है ना प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। तो आप बोलोगे क्या, इट डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। देन अगर नेक्स्ट की बातें करते हैं तो बोलते हैं क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, जो आपको वर्चुअल इमेज होता है वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे के कारण बनता है। डाइवर्जिंग आपको क्या है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसमें आप बात कर सकते हो क्या, ये जो है ना आपको जो है ना वर्चुअल इमेज इट ऑलवेज इरेक्ट, क्या होता है, इरेक्ट होता है। देन आपको जो है ना इट्स मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है गाइस, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हम आपको क्या बोले हैं कि वर्चुअल इमेज की बातें करें तो यह जो है ना आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है। और देन अगर बात करते हैं कि यह जो है ना वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग हो। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं गाइस, इट ऑब्टेन इरेक्ट, जो है ना ये जो है ना आपको ऑलवेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब गाइस यहाँ पे समझाने की कोशिश करना छोटी सी। देखिए अगर कोई यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या प्लेन मिरर की बातें करते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, बट अगर यहाँ पे इमेज उसका जो है ना ऐसे बनता हो तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, इन्वर्टेड। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है बट इमेज ऐसा बनता हो तो इसे बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या अंतर है। उसी प्रकार अगर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज का थर्ड पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। क्या होता है, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। देन आपको बात करते हैं मैग्निफिकेशन रियल इमेज का कैसा होता है। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये ऑलवेज निगेटिव होता है गाइस। मैग्निफिकेशन आपको ऑलवेज निगेटिव होता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर ये आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। देन आगे अपन बात करते हैं, जो आपको मैंने बताया है कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या है, देखो गाइस मैंने बोला क्या, ये दो लाइट या ऐसा रे जो कि नजर आए, कहीं दूर से आता हुआ किसी एक पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आए। ऐसा रे कहीं दूर से आ रहा है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं गाइस, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग रे या कन्वर्जिंग लाइन बोलते हैं गाइस। या अगर लाइट की बात करें तो कन्वर्जिंग रे बोलेंगे, और अगर लाइन की बातें करेंगे तो फिर आपको कन्वर्जिंग लाइन बोल सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं गाइस, कि नेक्स्ट आप बोल सकते हो क्या, ऐसा रे जो कि कहीं मतलब किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो और कहीं दूर
अपने अपोजिट डायरेक्शन में, डेट मीन्स दूरी बढ़ता हुआ चला जाए, उसे उस रे को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे। क्या बोलते हैं गाइस, डाइवर्जिंग रे। देन अगर कोई पैरेलल चला जाए, दोनों बीच का गैप सिमिलर हो, अगर पैरेलल जाए उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, पैरेलल लाइन बोलते हैं। देन आपको अगर हम बात करें, जो बात हम आपको लिखे थे कि रियल में क्या बोले थे कि इट फॉर्म कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस डायग्राम को देखें गाइस, इस डायग्राम को देखते हैं, तो इस डायग्राम को आपको देखने के बाद में, और इस डायग्राम को देखने के बाद में, इसे क्या बोले हैं गाइस, इसे बोले हैं कन्वर्जिंग, इसे क्या बोले हैं गाइस, डाइवर्जिंग, इसे क्या बोले हैं गाइस, पैरेलल। देन अगर इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम की अगर बात करते हैं गाइस, और इस डायग्राम की बातें करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम की अगर बातें करते हैं तो देखिए क्या हुआ, इस डायग्राम की बातें करते हैं तो क्या हुआ, आपको नजर किसी पार्टिकुलर पॉइंट, अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंसिडेंट मिला तो वहां ऑब्जेक्ट है, बट आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बना, एक ऐसा इमेज बना, ये आपको मैं बोला था, ये क्या है, वर्चुअल इमेज बना है। कैसा है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मैंने आपको क्या बोला था, अगर डिफाइन करूं तो वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग हो, तो गाइस देखो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं है, आप बोलो ये रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं है, आप बोलो। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे है तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाइवर्जिंग होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होता हुआ नजर आ रहा है गाइस, डाइवर्जिंग होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल, कैसा वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज आपको फॉर्म कर रहा है। देन उसी प्रकार इसकी बातें कर रहे हैं गाइस, इसकी बात कर रहे हैं तो आपको क्या नजर आएगा, ये आपको क्या नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको इमेज है। तो देखो गाइस आपको जो है ना, ये आपको ऐसे नजर आएगा कि जब रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे है गाइस, ये आपको रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आता है तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे जब बात करते हैं तो एक ऐसा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये आपको रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। कैसा गाइस, रियल इमेज का फॉर्मेशन। फिर मैं आपको डिफाइन करूं, रियल इमेज में हम क्या बोले थे, रियल इमेज तब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग हो, उसे आप बोलते हो क्या, उसे आप क्या बोलते हो गाइस, उसे बोलते हो क्या, रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये सारी बातें रहा। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन का अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या, व्हेन इंसिडेंट रे या व्हेन लाइट रे इंसिडेंट on smooth surface and bounce back in same medium. This phenomenon known as reflection.
देखो गाइस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल करता है या इंसिडेंट करता है, जब किसी स्मूथ सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है एंड उसके बाद में बाउंस बैक करता है उसी मीडियम में, इन सेम मीडियम गाइस, यहाँ आपको याद रखना है, इन सेम मीडियम, ये वो सेम मीडियम होना चाहिए, वो सेम मीडियम होगा तो ही रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल करता है स्मूथ सरफेस पे एंड बाउंस बैक होता है उसी मीडियम में, देन उसी मीडियम में बाउंस बैक होता है, देन उसे बोलते हो क्या? रिफ्लेक्शन। देन रिफ्लेक्शन की आगे बात करेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है, 3 लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है क्या? इंसिडेंट रे, क्या गाइस? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। गाइस मैंने क्या बोला? फर्स्ट लॉ क्या है? मैं 3 लॉ लिख देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा। देन आपको सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। देखिए गाइस, दैट मींस इसको हम आपको शॉर्ट टर्म में क्या है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। देन आपको थर्ड पॉइंट, पहले ये 2 पॉइंट समझे आप क्या है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि इंसिडेंट रे एंड पैरेलल रे, सॉरी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो 3 पॉइंट बोले हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में पाया जाता है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है। सेकेंड लॉ क्या बोला है कि एंगल इंसिडेंट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या होता है गाइस? ये अगर डायग्राम के थ्रू समझाएं तो क्या है, ये आपको नॉर्मल है गाइस, ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपको जो है ना इंसिडेंट रे है, ये आपको जो है ना एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल आर से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोले हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जितना ए होगा उतना ही ए होगा, ठीक है। आपको जो है ना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन is always is perpendicular to surface। आपको क्या मैंने बोला कि जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। देखिए गाइस, ये आपको सरफेस है, इस सरफेस से नॉर्मल कभी भी होगा जब जो है ना ये परपेंडिकुलर हो, ये थर्ड लॉ बोलता है गाइस, ठीक है। अगर थर्ड लॉ की बातें करते हैं ये, देन आगे टॉपिक बात करते हैं, ये आपको जो है ना रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के अंदर आपको नोट डालना है, क्या डालना है? नोट डालना है। नोट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो नोट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? व्हेन इंसिडेंट रे fall on screen or on surface along the normal, then angle I is equal to 0 and angle R is equal to 0। That means इस डायग्राम को समझो क्या है। इस डायग्राम में आपको क्या दिया गया है गाइस? इस डायग्राम में ये दिया गया है
कि जब हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ डालते हैं तो एंगल आई इक्वल टू 0 होता है, तो उसी प्रकार एंगल आर इक्वल टू भी 0 होगा, एंगल आर भी आपको 0 होगा। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल एंड आपको रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपको दोनों 0 होगा जब हम आपको किस पे परपेंडिकुलर दैट मीन्स नॉर्मल के अलोंग डालते हैं तब, क्योंकि ये जो है ना रिफ्लेक्ट उसी पे होगा, जिस रास्ते आया है उसी रास्ते जाएगा, तो एंगल आई भी 0, एंगल आर भी 0। अगर नेक्स्ट नोट डालते हैं तो नेक्स्ट नोट में आपको क्या याद रखना है गाइस, नेक्स्ट नोट में आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट अगर आप चाहे तो इसे जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट नोट की बातें करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, और नेक्स्ट नोट की बातें करते हैं, तो नेक्स्ट नोट नंबर अगर 2 की बातें कर रहे हैं तो 2 में क्या बोलता है, 2 बोलता है क्या कि ये आपको इंसिडेंट रे, ये आपको जो है ना रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये आपको आई एंगल आर, ठीक है। ये आपको क्या बोलता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम डालते हैं क्या, यहाँ पे किसी पॉइंट लेते हैं एन एस टी, ठीक है। यहाँ पे आपको ले लेते हैं क्या, आर ले लेते हैं गाइस, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे आपको भी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, ठीक है, अगर इसी समझने के लिए आपको ऐसे ले लो। अब क्या आपको नोट नंबर बोल रहे हैं कि जैसे इंसिडेंट रे, जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, उसी प्रकार जो एंगल आपको सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो बना है ये इक्वल टू ए होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रूव करना चाहे तो हम क्या बोले हैं कि बोल सकते हो क्या कि एंगल क्या बोल सकते हैं गाइस, क्या गाइस बोल सकते हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं गाइस। अब आपको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल एन एस आर इक्वल टू एंगल आर एस ए, क्या बोल सकते हैं, एंगल आर एस ए इस इक्वल कैसे होगा, विद द राइट एंगल के थ्रू, क्योंकि ये दोनों जो है ना, जो एंगल एन एस आर, जो एंगल एन एस आर दैट मींस ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपको 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल के थ्रू ये जो है ना इक्वल होता है। देन आपको बोलते हैं क्या, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस आप बोल सकते हो क्या, ये कैसे हुआ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बोला यही है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं अपन, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल क्या बता, एंगल एन एस पी इज इक्वल टू एंगल बी एस आर, ये कैसे हुआ, तो आपको देखिए ये आपको इक्वल करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को अगर फाइंड करना है तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप बोल सकते हो क्या, आप बोल क्या सकते हो कि एन एस आर माइनस आई, दैट इज एंगल ऑफ एन एस आर माइनस आई इक्वल टू बी एस ए माइनस आर। ये समझ में आया क्या है, एंगल एन एस पी माइनस आई इक्वल टू बी एस ए माइनस आर, दैट मीन्स आपको ये दोनों इक्वल है, सो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एन एस पी इक्वल टू एन मतलब इक्वल टू बी एस ए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जो एंगल ए, जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आपका जो है ना, ये आपको क्या है, ये एंगल का आप ये एंगल जो है ना इक्वल होगा इस एंगल से, ठीक है गाइस। देन अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो मिरर की बातें करते हैं, किसकी गाइस बात करते हैं, मिरर की बातें करते हैं। और मिरर की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिरर
फर्स्ट आपको मिरर होता है क्या है, मिरर है क्या, तो आप बोलते हो क्या, शाइनिंग सरफेस, surface which reflect maximum reflect maximum ray of light, क्या है राइट, रे ऑफ लाइट। दैट मीन्स आपको क्या है, मिरर क्या है, यह एक शाइनिंग सरफेस है जो कि मैक्सिमम आपको रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर बात करें इन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, जनरली mirror is made of glass and क्या बोल सकते हैं, and mirror is coated with silver in any one surface। हमने क्या बोला, इस बात को समझिए, मिरर क्या है, एक शाइनिंग सरफेस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो ग्लास जो है ना आपको मिरर जो है ना ग्लास से मिलकर बना है, और जो है ना मिरर किसी एक सरफेस साइड से वो कोटेड होता है, किससे, सिल्वर से। अगर इसमें नोट की बात करते हैं तो नोट में आप क्या बोल सकते हैं कि मिरर is coated with silver because silver is best reflector of light। That is, मैंने क्या बोला कि जो भी आपको मिरर जो है ना, मिरर एक साइड से कोटेड सिल्वर से ही क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर को जो है ना बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, प्लेन मिरर की बातें करते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है, ये समझना है। प्लेन मिरर कुछ नहीं है, हम बोलते हैं क्या, द मिरर whose reflecting surface is plane। मैंने क्या बोला गाइस कि प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर आपको होता है कि मिरर whose reflecting surface is plane। आपको क्या बोला मैंने कि जो आपको प्लेन मिरर होता है वो जो है ना उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है गाइस। कैसा होता है गाइस, प्लेन होता है। देन आगे अपन बात करते हैं, चलो गाइस आगे बात करते हैं क्या इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। क्या मैंने बोला, प्लेन मिरर की अगर बातें करते हैं तो प्लेन मिरर के हेल्प से जो है ना आपको इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्लेन मिरर के हेल्प से आपको इमेज का फॉर्मेशन देखना है गाइस। तो प्लेन मिरर से आपको इमेज का फॉर्मेशन देखना है, तो अगर एक इमेज मैं बनाता हूँ, ये क्या है आपको प्लेन मिरर, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, क्या है आपको ये है ना प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर जो है ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है गाइस,
क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, चाहे आपको सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट निकलेगा तो हम आपको क्या बोले थे कि अगर कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर के एलोंग डालता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, क्या मैंने बोला, कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर के साथ जाता है, परपेंडिकुलर के से आपको जो है ना फॉल करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो जो है ना उसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड होता है। तो गाइस आपको कुछ ऐसा रिफ्लेक्टेड ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये जो है ना सोर्स ऑफ लाइट से फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, यहाँ पे गया, यहाँ पढ़ने के बाद ये जो है ना जिस एंगल से गया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो है ना ये रिफ्लेक्टिंग आपको जो है ना ऐसे 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 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और इमेज का फॉर्मेशन हुआ गाइस, ये ऑब्जेक्ट है। आप सोचो ये कैसा इमेज बना, ये कैसा इमेज बना, क्या स्क्रीन के साइड में बना, क्या स्क्रीन के साइड में बना, या क्या स्क्रीन पे बना, क्या तो नहीं, स्क्रीन पे नहीं बना, स्क्रीन के इस साइड में बना, और क्या स्क्रीन पे नहीं बना, स्क्रीन पे मतलब ऑन अ स्क्रीन कहने का मतलब क्या कि आप इस तरफ, ये आपका स्क्रीन हुआ, ये जो है ना इधर से पोर्टेड है, इधर जो है ना आपका स्क्रीन हुआ, इस कारण ऑन अ स्क्रीन बोलते हैं गाइस। देन आपको जो है ना ये इमेज बियॉन्ड द डेंस, आपको इमेज, आपको जो है इमेज जो है ना आपको इधर बनना है, इस कारण आप क्या बोलते हो, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगर सेकेंड एग्जांपल की बातें करें तो आप बोल सकते हो, क्या देखो भाई, यहाँ जो है ना आपको एक फील्ड मिरर है, क्या गाइस, एक मिरर है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, क्या ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो क्या यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा गाइस, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, बट हम जानते हैं कि परपेंडिकुलरली आपको जो है ना सरफेस पे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो फिर ये जो है ना लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको इसको जो है ना डॉटेड लाइट रिफ्लेक्शन का लाइन आपको यहाँ से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ना यहाँ से एक लाइट यहाँ पे गिरा, और ये जो है ना यहाँ से जिस एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट किया गाइस, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, तो फिर आपको ये नजर कहीं कुछ ऐसा आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और आपको फिर आपको यहाँ से भी आपको रिफ्लेक्ट किया गाइस, यहाँ से भी फॉल किया, और फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपको यहाँ से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आपका इमेज बना, ये भी कैसा वर्चुअल इमेज बना आपको गाइस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बट एक नोट डाल के लिखेंगे अपन, क्या है आज का लास्ट है, एक नोट डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, वहां देखिए, एक नोट डालकर अपन लिखेंगे क्या कि मैग्निफिकेशन of plane mirror is always पॉजिटिव, या इसको आप लिख सकते हैं +1। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स आप हम क्या बोले पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किसका हो रहा था गाइस, वर्चुअल इमेज का, किसका हो रहा था, वर्चुअल इमेज का। आपको रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो हम आपको क्लियर किए हैं वो जनरल सबके लिए वैलिड है, ठीक है। बट अगर सिर्फ प्लेन मिरर की बातें करें तो प्लेन मिरर में आपका इमेज जो है ना ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, दैट मीन्स पीछे की तरफ बनेगा। एक और बात, जितना डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ की होगी उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ की बीच की होगी, ठीक है। जहां आपको प्लेन मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होगा वही जो है ना प्लेन मिरर से लेकर इमेज की डिस्टेंस होता है गाइस, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू होता है, आपको जो है ना आपको बाद में बताएंगे, m इक्वल टू होता है hi/ho, दैट मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, या आप बोल सकते हो माइनस बी अपॉन यू होता है गाइस। ये सारी बातें मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, बट आपको क्या याद रखना है, एक नोट डाल के लिखना है क्या कि भैया प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है गाइस। ये प्लस क्या शो कर रहा है, ये प्लस क्या शो कर रहा है, ये प्लस आपको क्या शो कर रहा है, आपको ये प्लस क्या शो कर रहा है, बताओ गाइस। ये प्लस आपको क्या शो करता है, ये आपको वर्चुअल है या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, या क्या शो करता है, ये जो है ना आपको शो करता है क्या, ये जो है ना पॉजिटिव शो करता है कि ये वर्चुअल इमेज है। क्या है गाइस, वर्चुअल इमेज का शो कर रहा है। हाँ, तो आपको आज इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही पे खत्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अगर समझ में आए सब कुछ, कोई डाउट आए तो आप पूछें और मेहनत करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इसे जो है ना आप जो है ना इसे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यही बोलूँगा, आप जितने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, इसमें आप जितने इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे उतना मजा आएगा। आप जो है ना डायग्राम खुद से ड्रॉ करें, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रखें और आप जो है ना मेहनत करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। अगर ये समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, मन लगा कर पढ़ें।